17 मार्च को 1 बजे गोलियाना सहायक अभियंता ऑफिस का उद्घाटन समारोह है। समारोह में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर पधार रहे हैं और उस तैयारी को लेकर के आज इधर गोठड़ा पंचायत समिति की करीब ग्राम पंचायतों के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और यहाँ के विकास को चाहने वाले सभी युवा और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी इकट्ठे हुए काफ़ी संख्या में आज गोलियाना यहाँ सरपंच जगमोहन जी के यहाँ कार्यालय पे हम सब एक दूसरे बैठ करके चर्चा की कि हम इस कार्यक्रम को किस तरीके से अच्छे तरीके से सफल करें ताकि ये लगे सरकार को, राजस्थान की प्रदेश की भजनलाल जी सरकार ने जो हमें बजट दिया है, बजट देने के बाद ये 2024-25 की घोषणा का काम है आईएन ऑफिस गोलियाना का, और उस घोषणा के साथ साथ आज धरातल पर उतरकर बिल्डिंग तैयार होगी और उसका उद्घाटन 17 तारीख को होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी पधार रहे हैं, तो हम सब ने कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण रूप से खूब अच्छे तरीके से, कार्यकर्ताओं ने मेरे ऑफिस से भी पूरे सब जगह विधानसभा में हर कार्यकर्ता तक सूचना पहुंचाई है और हमारे संगठन की दृष्टि से भी हम सब भी यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि सरपंच सब मिलकर के हम चाहते हैं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता के दिल में उत्साह है, मन में उत्साह है इस बात को लेकर के कि पिछली कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में सरकार ने एक आईएन ऑफिस कुंभावास और एक 1133 केवी का नारसिंगानी 2 ही ऐसे काम लेकर आए बजट घोषणा में। हमने अभी 2 साल सवा 2 साल के अंदर इस विधानसभा को जो सौगात दी है, 132 नगर पालिका जाखल को, 132 का जीएसएस नगर पालिका मुकनगढ़ को, नगर पालिका मुकनगढ़ में 33-11 का, नगर पालिका मुकनगढ़ के अंदर जितने भी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम था वो, उसके अलावा गांवों के अंदर 90 से लेके 95 गांवों के अंदर 100 करोड़ का काम आरडीएक्स योजना के तहत फीडर का काम 35 फीडरों का काम चल रहा है आज के दिन, और आने वाले समय में पूरी विधानसभा को 90 से 95 गांवों में 24 घंटे 3 फेस बिजली मिलेगी और काम चालू है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का दोनों का मिलाकर के ये बजट आया हुआ है। पर मैं ये कहना चाहूंगा विधानसभा क्षेत्र वासियों से, सभी से मेरा आग्रह है, जिस सरकार के मंत्री ने, जिस सरकार ने हमें जो बजट दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नवलगढ़ पे खूब बड़ा आशीर्वाद रहा है भजनलाल जी का, और पहली बार हमें इतना बजट मिला है। गोलियाना का आईएन ऑफिस का सबसे बड़ा फायदा होगा कि यहाँ की जो 15 ग्राम पंचायतें हैं उनको 20,000 कंज्यूमर जिनको सीधा फायदा होगा, उनका डीजल नहीं जलेगा। चक्कर काटते थे यहाँ के लोग, कहाँ जाते थे? नांगल तक, बीच में उनको नवलगढ़ तक आना पड़ा। आज ये सारे काम तैयार होकर के जिस कदर काम हो रहा, हमारे बिजली की समस्या पिछले दिनों में मैं जब चुनाव लड़ रहा जब देखता था हर जगह शिकायत थी, किसानों को रात को बिजली मिलती थी, आज के दिन बिजली जाती नहीं है, दिन में बिजली मिलती है। मेरे को सबसे पहले तकलीफ हुई कहाँ, जब मैं कुंभावास गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है वो कम है, 20 से 25 तक है। हमने उसको 45 से 50 तक का करवाया है। अब वहाँ कोई ट्रिपिंग नहीं आती है, ना पावर जाता है, ना कोई ऐसी स्थिति है। किसान आज के दिन कोई तकलीफ में नहीं है बिजली को लेकर के। वही नवलगढ़ सुनारिया कुआ पावर हाउस का था, वहां भी हमने अब काम चालू है 33-11 का, और धरातल पे काम चालू आज के दिन। हमारे ये 2 एक जो जीएसएस दिए 132 के, उनके सारे काम कंप्लीट हो गए, टेंडर होना बाकी, टेंडर होने वाले हैं। ऐसे ही बड़वासी को 33-11 का जो दिया है पावर हाउस, खाली उसका एक जमीन का चल रहा है, जमीन अभी तक मिली नहीं। सरकार ने बजट दे दिया, जमीन गांव के लोगों को देना है।
वही देवपरा बड़ी में अभी घोषणा हुई है हमारे इसी बजट में 33-11 के पावर हाउस की, यहाँ भी जमीन उपलब्ध होते ही काम हो जाएगा। अंडरग्राउंड लाइन 15 किलोमीटर नवलगढ़ में कुछ जगह तो हो गई। और मैं आज इन सब विषय पे कहते कहते ये कहना चाहूंगा, विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर के आज तक इस नवलगढ़ में जो लोग लूटते थे आम कंज्यूमर को, विभाग के या कोई भी ठेकेदार, ये पोल मैं लगा दूंगा, पैसे दे दो, मैं वीसीआर भरवा देता हूं, कम करवा देता हूं, ये सारी व्यवस्थाएं आज के दिन खत्म होगी। मेरी पूरी नजर रहती हर एक आम व्यक्ति की व्यवस्था घर की कैसे अच्छी चले। आज के दिन कहीं कोई चोरी भी नहीं है तो वीसीआर भरने वाले भी नहीं आ रहे। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं भजनलाल जी सरकार का खूब धन्यवाद करूंगा और साथ में मंत्री जी का बड़े जोर शोर से स्वागत करना चाहता हूं मैं पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से, नवलगढ़ की जनता की तरफ से, कि खूब संख्या बल में आए और आकर के आप लोगों को तय करना चाहिए। मैं एक एक नवलगढ़ विधानसभा के नौजवान, युवा, पढ़े लिखे, शिक्षित वर्ग और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सैनिकों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये गोलाना आईएन ऑफिस का जो उद्घाटन समारोह है इसमें सब पधार करके और इसमें 4 चांद लगवाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या थी 220 का जो खेतड़ी में लगा हुआ है पावर प्लांट, उसको भी हमने मंत्री जी से आग्रह करके 2 साल पहले सिक्कर में मीटिंग थी जब हमने जिद्दी करी कि ये यहाँ आना चाहिए, कहाँ, बेरी में, और वहाँ काम चल रहा है। और अब हम ताकत से सब एकजुट होकर गोलाना आएंगे और उनसे अच्छे ढंग से उनका मान स्वागत करेंगे। तो कहना ही क्या है, सरकार है, सरकार जो चाहे व्यवस्था कर सकती है। ये बजट सरकार ने ही तो दिया है 2.25 साल में, जो आज तक के इतिहास में 15 साल में नहीं ये बजट सामने है। तो मैं आप सबका, पत्रकार बंधुओं का, सब पधारे सबका धन्यवाद करूंगा। फिर से मेरा आग्रह है कि आप 17 तारीख को अपने घर से पूरे क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रवासी, चाहे वो मुकनगढ़ के हो, मुकनगढ़ में भी जीएसएस 2 मिले हैं आपको, चाहे वो जाखल के हैं, पर ये पूरी विधानसभा के जितने भी फीडर है उनका भी काम चल रहा है, धरातल पे काम चल रहा है। बिजली की व्यवस्था पूरी विधानसभा में हर एक आम कंज्यूमर तक लाभ मिला है। आप सबको आना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। जी 2 साल का कार्यकाल रहा है, 186 करोड़ से अधिक का बजट केवल ऊर्जा विभाग में आया है, तो एक बहुत बड़ी राशि है ऊर्जा विभाग की। ये क्या है कि बजट लेने में और बजट सरकार से लेने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। बजट अब की बार ज्यादा इसलिए आया है कि मैं खूब ज्यादा जन सुनवाई करता हूं और जन सुनवाई में विधानसभा क्षेत्र के सारे जागरूक लोग हैं वो सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं। ना वो थकते हैं मेरे से मिलने के लिए, ना मैं सरकार से मिलने के लिए मैं थकता हूं। वो जितना मुझे कहते हैं उससे कई गुना जाकर मैं ऊपर सरकार को कहता हूं। उसी आधार पे जनता के प्रयासों से ही ये बजट आया है। मुझे तो जनता ने जिस तरीके से कहा वैसे ही मैंने किया है। और ये बजट आने का कारण भी सबसे बड़ा है कि देश आजाद होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ में जीती और ये सरकार को, मंत्री जी को, प्रदेश को, संगठन को, सबको पता है कि नवलगढ़ को हमें मजबूत करना है। मजबूत करने में ये तो चिकित्सा विभाग देख लो ना आप, हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों के आप देख लो, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है जिले में सबसे ज्यादा नवलगढ़। आप पशुपालन विभाग के देख लो, सारे हॉस्पिटल पे एक कर्मचारी अधिकारी कमी नहीं है, दवाई बराबर आ रही है। आप चिकित्सा में जाकर के देख लो, कहीं भी देख लो, लोग राजनीति करते हैं फर्जी आईडी से। सबसे आग्रह करूंगा कि 17 तारीख को आप हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री जी हीरालाल जी नागर साहब पधार रहे हैं और उनका खूब बड़ा स्नेह प्रेम रहा है इस नवलगढ़ पे। इन्होंने इतना बजट दिया, जो मांगा दिया है, तो मैं नवलगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सबको गोलाना आईएन ऑफिस के उद्घाटन में 12 बजे तक पधार करके और हम सबको
ये दिखाना चाहिए कि नवलगढ़ की जनता विकास चाहती थी, विकास आया है। भजन लाल सरकार का विजन पूरा हो रहा है, नवलगढ़ विकास की तरफ है, बढ़ते हुए राजस्थान के विकसित राजस्थान की तरफ नवलगढ़ भी है।